डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है महाराष्ट्र के स्कूलों की तीसरी अनिवार्य भाषा। आज का हमारा टॉपिक राज्य व्यवस्था विषय से संबंधित है। सबसे पहले देखते हैं आज के एपिसोड में हम किन किन बिंदुओं को कवर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, फिर जानेंगे भाषा से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बना दिया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में इन स्कूलों में कक्षा 1 से 4 तक केवल मराठी और अंग्रेजी ही अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। यह बदलाव बच्चों को भाषाई विविधता में निपुण बनाएगा और उनके संवाद कौशल को और बेहतर करेगा। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को एक बहुआयामी, समग्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। यह नीति ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देती है ताकि छात्रों को 21वीं सदी के कौशल सिखाया जा सके। इसमें छात्रों को उनके मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है, क्योंकि यह भाषा से जुड़ी अनुशासनात्मक दक्षताओं को बढ़ावा देता है। इसमें शैक्षिक संरचना को 10+2 प्रणाली से बदलकर 5+3+3+4 मॉडल में पुनर्गठित किया गया है। इसमें भाषा नीति पर भी जोर दिया गया है। यह नीति 3 भाषाओं की प्रणाली को बढ़ावा देती है। त्रिभाषा सूत्र: पहली भाषा यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेजी होगी। तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। गैर हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। अब जान लेते हैं भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 343 भारत संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 346 राज्यों और संघ एवं राज्य के बीच संचार हेतु आधिकारिक भाषा के विषय में प्रबंधन करता है। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है। अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह नीति ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देती है। 2. यह नीति 30 भाषाओं की प्रणाली को बढ़ावा देती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।